आके गाली गलौज करना चालू हो गया। डबरापारा आपका बाप का है क्या? क्यों हटाऊं? जाओ, ऐसा कोई बोलता है क्या? गाली देके हम लोग लेडीज लोग खड़े हैं। जब मैं गई ना वहाँ पे वो भैया बेहोश पड़े थे, बेहोश थे तो भी उन लोग आके मार रहे थे और बोल रहे थे कि मारो मारो करके, और चलने के हालत में नहीं थे उन लोग बिल्कुल। कि ये जो हो रहा है, जो भी घटना हुआ है वो नशे के कारण हो रहा है करके, तो टीआई साहब को बोला हूँ जो भी लोग नशे से लिप्त है या नशे के व्यापार करते हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मोर बेटी ला न्याय मिलना चाहिए। मोर दमान नहीं है यहाँ तो दुनिया छोड़ के चल दी, वो मन भी न्याय होना चाहिए। जितना जरूरी से न्याय मिलना चाहिए। बाकी और सुनो, ये भी बोल रही हूँ, पार्षद ही फोन करके कोई बोले ग्रुप में केस को कम करना चाहिए, ज्यादा नॉर्मल नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों कम करे चाहिए? हमारा पति यहाँ मौत के दरवाजे में खड़ा है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय आप स्क्रीन पर जो भीड़ देख रहे हैं ये सभी डबरापारा की भीड़ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले वहां से एक वीडियो सामने आया था जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर छत से कुछ लोग पत्थर चलाते हुए दिख रहे थे। उस दिन की लड़ाई में 2 भाई घायल होते हैं गंभीर रूप से, जिसमें से एक भाई की मौत हो जाती है। अभी मैं शंकराचार्य अस्पताल में खड़ा हूँ और ये भीड़ यहीं की भीड़ है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या था उस दिन का विवाद, कैसे शुरू हुआ और कैसे एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्या हुआ था आंटी उस दिन? वो गाड़ी हटाए की कोशिश करे, बोले जी से रात में क्या हुआ था? डबरापारा में मोर लड़की रही थी, मोर लड़की है छोटे वाली, ठीक है। ओकर बाद मोर लड़की सुबह से अपन जेठानी यहाँ गए रही से, फिर ओकर बाद ओकर जेठानी छोड़े बर आई से, ठीक। फिर भी 2 गाड़ी खड़े रही इस रास्ता में, एमन कार से आई से, फिर ना का बोलते हो डीआई में नंबर लिखा रही, तो मोर बेटी जेठ ना बोली से कि अखर गाड़ी है एल हटा रास्ता से। फिर बोलते तो काबर हटाऊँ, और बाप के जगह का गंदा गंदा गाली गलौज। ओकर बाद से छोटे बच्चा पकड़े हो, मैं यहाँ अंदर जाऊँ, थोड़ा पानी वानी भी बारिश होती रही, चाहती से मन बाइक से भी आ सकती। छोटे बच्चा पकड़े रही 9 महीना के, ओकर से डीआई से जब गाड़ी निकाली से राड पाइप वो में मारी से पूरा। और जब ऊपर से लड़का मन पत्थर नहीं फेंकतीस ना तो वो मन भक्तिस भी नहीं, वही मारती रहती से, मतलब वही उतना समय जान से मार चुके रहती। जब लड़का में ऊपर से पत्थर मारिस ना तब अपन घर में घुसी सबके सब। लेकिन मोर बेटी ला न्याय मिलना चाहिए। मोर दमान नहीं है यहाँ तो दुनिया छोड़ के चल दी, वो मन भी न्याय होना चाहिए। जितना जरूरी से न्याय मिलना चाहिए, वो भी मन छूटना नहीं चाहिए। और लड़की 2 लड़की बाहर है, वो 2 लड़की लेना है। कौन कौन लोग मिल के मारे हैं? पूरा 12 जने, अब हाँ पूरा फैमिली, मोहन सोहन, उसके भांचा डोकरा जो है, उसके दादा, उसके लड़की भाइयों के साथ उस दिन लड़ाई होती है। उनमें से एक भाई की पत्नी अभी मेरे साथ मौजूद है। एक भाई की मौत हो चुकी है और दूसरे भाई का उपचार अभी शंकराचार्य अस्पताल में चल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, वो लड़ाई कैसे शुरू हुई थी, क्या गाड़ी हटाने को लेकर ही लड़ाई शुरू हुई? जी, गाड़ी हटाने में तेजराम साहू की वाइफ हूँ। गाड़ी पिकअप खड़ी थी, पिकअप को हटाने के लिए चक्कर पे झगड़ा हुआ है। उन लोग दोनों भाई पिए हुए थे, सोहन और मोहन दोनों भाई। मेरे तेजराम साहू मेरे पति, फोन नंबर लिखा था उसमें गाड़ी पे, उस पर हम लोग फोन लगाए, गाड़ी हटाना है। हम लोग बाबू और ये छोटा बच्चा, बारिश हो रहा था उस दिन, हम लोग डबरापारा के अंदर घुसना था। गाड़ी में जाती है उधर कार, तो उन लोग आके गाली गलौज करना चालू हो गया। डबरापारा आपका बाप का है क्या? क्यों हटाऊं? जाओ, ऐसा कोई बोलता है क्या? गाली देके हम लोग लेडीज लोग खड़े हैं। अब इन दोनों भाई को गुस्सा आ गया, कैसे गाली दे रहे हो? हम लोग तो प्यार से हटाने बोल रहे हैं ना आपको। आके वो सोहन अपने गाड़ी में पिकअप में जो सामान रहता है वो निकाल के मारना चालू कर दिया। पहले तेजराम साहू को मारे हैं यहाँ पर, और फिर सेकंड में नीलेश साहू को मारे हैं मेरे ही सामने। पुराना झगड़ा था क्या वो लोगों? पुराना झगड़ा कुछ नहीं था, लेकिन ये विभाग में सब बोलते कि पुराना झगड़ा था, लेकिन नहीं था कुछ झगड़ा। अच्छा, इसमें कुछ लड़कियों की भी बात सामने आ रही कि उन लोग भी मिली हुई हैं। लड़कियों का क्या एंगल है? हाँ, उन लोग और लड़की लोग बाहर क्यों है? बाकी सब अंदर है तो बाकी वो दोनों लड़की बाहर क्यों है? वीडियो में तो दिख रहा है भाई, स्टिक लेके आई है और कुछ और डंडा लेके आई है। 24 के केस में गए थे लड़की से, हाँ, छेड़छाड़ में वो सोहन गया था बोल रहे जेल पे। हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप लोग? एक चाहते भैया, उसका 10 महीने का बच्चा है, मेरा 3 साल का बच्चा है। हम लोग लव मैरिज शादी किए, हम लोग समाज पे नहीं मिले हैं। हम लोग अलग अलग घर पे रहते हैं, सास ससुर लोग अलग रहते हैं, हम लोग देवरानी जेठानी अलग रहते हैं। मैं 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में रहती हूँ, डबरापारा में रहती, दोनों किराए के मकान में रहते हैं हम लोग। बस हम लोग को मांग है कि उन लोग कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, डबरापारा में जब लड़ाई हुआ है तो मीटिंग क्यों बैठता है, ये जानना है मुझे। हाँ, क्यों बैठता है? बाकी और सुनो, ये भी बोल रही हूँ,
पार्षद ही फोन करके कोई बोले ग्रुप में केस को कम करना चाहिए, ज्यादा नॉर्मल नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों कम करे चाहिए? हमारा पति यहाँ मौत के दरवाजे में खड़ा है, हम कम क्यों करेंगे अपना दरवाजा? ये 10 महीने का बच्चा है, ये नीलेश साहू का बेटा है, 10 महीने का बेटा है ये। इसका क्या होगा बताओ ना? अगले महीना इसका बर्थडे होता, हम लोग तैयारी कर रहे थे छठी वट्टी का, उसी के लिए मेरी देवरानी आई थी। जब मैं गई ना वहाँ पे वो भैया बेहोश पड़े थे, बेहोश थे तो भी उन लोग आके मार रहे थे और बोल रहे थे कि मारो मारो करके, और चलने के हालत में नहीं थे उन लोग बिल्कुल भी। और छेड़छाड़ करते बोलते हैं, हम लोग भी तो ट्यूशन से आते हैं, रात को कुछ तो नहीं होता है ना, छेड़ते हैं ना कुछ करते, जबकि हम लोग जाते हैं तो भी उन लोग रुकवाते, कहाँ जा रहे हो करके पूछते हैं, लेकिन छेड़छाड़ आज तक नहीं किए उन लोग। ऊपर से भैया लोग जब पत्थर फेंके ना तभी छोड़ के गए, वरना उन लोग उस दिन मारी डालते उन लोग को। अगर वीडियो भी नहीं बना रहता ना तो अभी उन लोग थाने में भी नहीं रहते, उन लोग तो घूम रहे होते, और लड़की लोग को भी छोड़ दिए हैं। मारने के टाइम नहीं लगा कि उन लोग नाबालिग है कि नहीं है, और जब हो गया सब चीज उसको नाबालिग करके छोड़ दिए। अभी उन लोग को भी अंदर करना चाहिए, और न्याय चाहिए हम लोगों को। जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद है और निंदनीय है। मैं जो परिवार के बच्चा खत्म हुआ उसका साथ हूँ, और ये बताना चाहूँगा कि पुलिस के त्वरित कार्रवाई से 7 लोगों को अंदर कर चुके हैं, 4 पुरुष और 3 महिलाएं, जिसमें टीआई साहब से मेरा लगातार बात होते रहा है और बोले हैं कि हम लोग जांच कर ही रहे हैं, इसमें जो भी आरोपी रहेगा अपन उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा, विगत रविवार को एक शांति समिति का बैठक था, टीआई साहब और सभी से आग्रह करने के बाद कि ये जो घटना हो रहा है वर्तमान में और इस प्रकार का ऐसा कोई घटना ना हो, ताकि कोई परिवार, एक पीड़ित परिवार और एक आरोपी परिवार, क्योंकि दोनों ही परिवार डबरापारा के हैं, तो मैं इसलिए उस दिन शांति समिति का बैठक हुआ। शांति समिति में सभी बुजुर्गों ने अपनी अपनी बात रखी कि ये जो हो रहा है, जो भी घटना हुआ है वो नशे के कारण हो रहा है करके। तो टीआई साहब को बोला हूँ, जो भी लोग नशे से लिप्त है या नशे के व्यापार करते हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये कर उस दिन शांति समिति की बैठक हुई। परिवार का कहना है कि इस घटना में 12 लोग शामिल थे। परिवार का कहना है और कुछ दिख भी रहे हैं, तो उसको टीआई साहब अपने जांच में करेंगे, ये आग्रह मैं कर चुका हूँ टीआई साहब से। नाम राजेश कुमार साहू, दक्षिण डबरापारा बाजार चौक में रहता हूँ। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भैया भाभी लोग आए थे घूमने के नाम से। अब हम लोग नशे में थे, नशे में ना मैं रूम में था नीलेश साहू के साथ, तो हम लोग रूम से बुलाया बड़ा भाई, तो हम लोग गए, तो वहाँ पास ना हम लोग ना क्या हुआ, जैक रॉड निकाला, जैक रॉड से सीधा मारने का मतलब ना गाड़ी मतलब हटाने का बात हुआ था, तो हटाने में तब ना हम लोग पिए खाए थे, तो रॉड निकाला जैक रॉड और मारना चालू कर दिया भैया। उतने में ना हालत वही गंभीर हो गई। पहली बार विवाद हुआ था गाड़ी रखने को लेके कि पहले भी होता था? नहीं, एक ही बार, पहली बार हुआ है। हाँ, दोबारा और कभी नहीं हुआ है। कितने लोग इस घटना में शामिल थे? हाँ, 11-12 पूरा फैमिली था, पूरा फैमिली था। 4 लोग को तो पुलिस पकड़ी भी है। 7 जने हैं, मतलब 7 जने हैं, मतलब 3 लेडीज गए, 4 जेंट्स हैं और 2 बच्चे, 2 लड़की हैं। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं है।